हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मानसवी ब्लॉग। मैं यहाँ आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ती, मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ, बट मैं आजकल रिएक्ट नहीं कर रही। रिएक्ट मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरे हेटर्स एंड ट्रोलर्स हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि मेरा डाइवोर्स क्यों हो रहा है, मैं अपने सास ससुर से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती पैरों में पड़ के। तो मैं आपको बता दूं, मैं माफ़ी पिछले 2 साल से मांग रही हूँ, है ना। जब सामने वाले मैंने अपने दिल में ही ठान रखा है कि इसको नीचे गिराना है, इसको बर्बाद करना है, तो उन लोगों पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ों का, है ना। और रही बात, मैं अपनी इस जंग को क्यों लड़ रही हूँ। सब लोग कहते हैं कि मैं, तुम्हारी एज ही क्या है, तुम दूसरी शादी कर सकते हो, तुम अपनी आगे की लाइफ देखो। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपको शादी करके वो लोग लेके आए, जैसे मुझे शादी करके मेरे सास ससुर लेके गए, मेरे पति लेके गए, है ना। अपनी मर्जी से हम दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये शादी हुई, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया एक दूसरे के साथ। और आपको 6 महीने बाद पता चलता है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है, फिर भी आप सामने वाले को नहीं बता रहे। फिर कंसीविंग हो गया, बेबी कंसीव हो गया, फिर उसके बाद आप अपना डिसीज़न ले रहे हो। तो बताओ कौन गलत हुआ। ऐसे इंसानों को रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे। मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ और न्याय के लिए ही लड़ूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। रिश्ते हैं, माना इनमें झुकते हैं, मैं भी झुकूंगी, मैं भी झुक रही हूँ इसलिए। नहीं तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं ये चीज़ आज भी बोल रही हूँ। लेकिन मैं क्यों रह रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद की सेल्फ डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए यहाँ रहना है। मुझे मेरे हक के लिए, मुझे मेरी बेटी के हक के लिए यहाँ रहना है। इसलिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं लड़ूँगी। मेरे मरने के बाद मुझे नहीं पता मेरी बेटी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस चीज़ को फाइट करूँगी। सामने वाले में जब कोई सोल ही नहीं रहा, कोई आत्मा ही नहीं रही, पता है इंसान की क्वालिटी क्या होती है। अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाना खा के मोदी सरकार है, सभी लोग सोते हैं, भूखा कोई नहीं सो रहा। इंसान के अंदर आत्मा जिसमें ज़िंदा है ना, उसको ही दरअसल इंसान कहते हैं। जिसमें इंसानियत ज़िंदा है उसको इंसान कहते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ लोग मुझे बदतमीज़ी के मैसेज कर रहे हैं कि तू सुधर जा, तू ये हो जा, तू हो जा। आपको पता है मैं सुधरी हुई हूँ या नहीं। लोग बागों ने आपसे कहा और आप लोगों ने मान लिया। हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी फाइट लड़ रहा है। कोई ये नहीं है कि आप ही फाइट लड़ रहे, सामने वाला ऐशो आराम से जी रहा है, ऐसा नहीं है। चैन की नींद शायद ही 1% लोग होंगे जो ले रहे हैं, जो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है, इमोशनल करना छोड़ें, इमोशनल होना छोड़ें, क्योंकि अपनी जंग अपने आप ही लड़नी है, कोई और लड़ने नहीं आएगा। मैं मेरी जंग मेरी बेटी के लिए लड़ रही हूँ, उसके हक के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि फादर उसके हैं, उसको अपने फादर मिले। मेरा पति तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिसने डिवोर्स केस डाला था। मेरा पति नहीं है ज़िंदा, उसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। अब पता नहीं, माता रानी के दिन आने वाले हैं, मैं फास्ट रखूँगी, मैं माता रानी लाऊँगी अपने घर, क्या पता वो सुन ले। थोड़ा बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसे मैं बता नहीं सकती। आप लोग मेरी ज़िंदगी जी के देखेंगे ना तो खुद में ही ख़त्म हो जाएंगे, जो ज़िंदगी मैंने जी है और जी रही हूँ। हाँ जी, मेरे पास में एक मेरा दूसरा फ़ोन है, इसमें से जो हेटर्स ने गलत लैंग्वेज यूज़ करी है मैं उनके नाम ले रही हूँ, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। कितने बदतमीज़ लोग हैं, उनको आप दिल थाम के अपने जवाब सुनिए। एक है रिचा सिंह, जो लिख रही है जिसका पति आर्मी हो वो औरत इतनी घटिया कैसे हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैसे जान लिया कि मैं घटिया हूँ, कहीं आप तो घटिया नहीं हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आर्मी वाला बहुत अच्छा हो, ठीक है। आर्मी में देश की सेवा कैसे की जाती है ना, वो मुझे पता है। कितना ड्रिंक करते हैं और कितना नाटक करते हैं सब पता है। जो मेन सोल्जर्स होते हैं ना, जो सिपाही होते हैं, वही जंग जीते हैं। ऑफिसर सिर्फ बैठ के ड्रिंक करते हैं, ठीक है। ये मैं हर ऑफिसर पे उंगली नहीं उठा रही,
जो मैंने देखा है मैं वो बता रही हूँ, है ना। ज़्यादा अंदर की बातें मैं नहीं बता सकती, लेकिन सच में मैं उन सारे सिपाहियों को सल्यूट करती हूँ जो अपने सीने में गोली खाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है हर आर्मी ऑफिसर अच्छा हो, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल पे आप लोग सपना के लिए मैसेज मत किया कीजिए। उसका इतना बड़ा चैनल है, उसके फ्रेंड्स फॉलोअर्स बनिए आप, उसके लिए आप मैसेज कीजिए। मेरे यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ इस नाम से, ठीक है। रही बात मेरी बेटी को बहुत सारे लोग प्यार दे रहे हैं, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी सच में प्यार की भूखी है, उसे प्यार चाहिए लोगों का। मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसे अभी पता भी नहीं है कि उसको कौन सी जंग लड़नी है। अगर यही सब चलता रहा तो मेरी बेटी को भी एक ना एक दिन इसी चीज़ की फ़ाइट करनी पड़ेगी। या तो प्रदीप और प्रदीप की फैमिली सही हो जाते, नहीं होते तो हमारी जंग बहुत लंबी जाने वाली है। इसका आभास मुझे अभी से हो रहा है। और रही बात, आप दूसरों की बहुओं को तो अच्छा बोल देते हो, अपनी बहू में सारे खोट क्यों? अपनी बहू को कभी आपने बेटी समझ के देखा? अगर बेटी मान लेते तो ये दिक्कत होती ही नहीं। क्योंकि जिस दिन मुझे इस घर में लाया जा रहा था, उस दिन मुझे ये कहा जा रहा था कि हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। बेटी ऐसे लेके जा रहे हैं जिसकी इतनी बदनामी करते हो, जिसको इतने सारे झूठे झूठे ब्लेम लगाते हो। यार ऑफिस में जाके कौन वाइफ, एक एजुकेटेड वाइफ अपने हस्बैंड को मारती है? मुझे तो ये बताओ। मतलब तुम लोग ब्लेम लगाने से पहले ये सोच ही नहीं रहे कि क्या एजुकेशन है, क्या एजुकेटेड लोग हैं। गलत ब्लेम कि वर्दी फाड़ दी, ये कर दिया। अरे यार सच में ना, मैं ऐसी बातें सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्या मैं इस फैमिली की बहू हूँ? ये फैमिली मेरे लायक है या मैं इसके लायक हूँ? मेरे तो कुछ समझ में आती ही नहीं है ऐसी बात। मेरे सास ससुर ने कल मुझे कहा कि उनको किसी ने मेरी यूट्यूब से मतलब वीडियो देख के ये बताया कि आपने तो इतनी जल्दी अपनी बहू के साथ राजीनामा कर दिया। तभी तो मैं कहती हूँ कि रिश्तेदार राजीनामा नहीं होने दे रहे। मेरे सास ससुर की हैबिट नहीं है, उनको फ़ोन ज़्यादा चलाना भी नहीं आता, वो वीडियो नहीं देखते, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वही कहते हैं। अब ये जिस दिन भी मुझे पता चल जाएगा ना एक्यूरेट, मुझे सारे मतलब चीज़ें मिल जाएंगी कि जिनको मैं यहाँ सोशल मीडिया पे दिखा सकूँ आप लोगों को कि ये रिश्तेदार है, उस दिन मैं उन रिश्तेदारों का ज़रूर नाम लूँगी। सच में मतलब कल इतना सारा झगड़े वाला माहौल था, मतलब मुझे इतना सुनाया जा रहा था एक पल के लिए, चलो फिर झगड़ा होता तो शाम तक शांत हो गया। मुझे अच्छा लगा जब मेरे ससुर ने मेरे से अच्छे से बात करी, प्यार से बात करी, तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि कल मम्मी की कोई तारीख थी, मम्मी ने मेरे प्रति कोई केस डालना चाह रही है, वो हियरिंग नहीं हो रही, वो नहीं लिया जा रहा कोर्ट में, तो शायद वो इसलिए नाराज़ हो गई थी, इसलिए मुझसे झगड़ा कर रही थी। वो मुझे शाम को मालूम चला जब मेरे ब्रदर ने बताया कि आज मेरी सासू माँ कोर्ट गई थी। कई बार पता है घर में ऐसे से झगड़े हो जाते कि मुझे मालूम ही नहीं होता कि ये झगड़े हो क्यों रहे। तो अब आप ही बताइए कि मैं इनका क्या सलूशन निकालूं? मैं यहाँ जॉब करूं कि मैं बच्ची को खिलाऊं, कि मैं क्या क्या करूं यार? मैं आई एम नॉट अ सुपर मॉम कि मैं हर चीज़ को मैनेज करके चलूं। तो मैं यहाँ प्रदीप को ही कहना चाहूँगी कि थोड़ा आप मैनेज करिए, क्योंकि जो हमारी एज है 30+ है दोनों की एज, ठीक है। तो ये एज है ना ऐसे झगड़ा करने की नहीं होती, ये एज होती है पैसा कमाने की, फेम कमाने की, ठीक है। तो आप भी इंसान हैं और बीइंग अ डॉक्टर आपको इस बात को मेरी को समझना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी आप ये वीडियो देख रहे होंगे और मेरी इस बात को मद्देनज़र रख के आगे का स्टेप उठाएंगे, है ना। रही बात मेरे सुधरने न सुधरने की, मैं आपकी वाइफ हूँ, हमेशा मैं आपके पीछे हूँ, आपके आगे नहीं हूँ। पहला दर्जा आपका है ज़िंदगी में, बाद में मेरा है, क्योंकि कुकू आपकी बेटी है और आपके लिए ही समर्पित है, और मेरा जीवन भी यही आपके लिए समर्पित है। ऐसा मत समझिए कि मैं ईगो में हूँ या किसी में हूँ। मैं आपसे ज़्यादा कमाऊँ, चाहे मेरा आपसे ज़्यादा नाम हो, लेकिन मेरा नाम हमेशा आपके नाम के पीछे ही लिया जाएगा। मैं आपसे पहले नहीं हूँ प्रदीप, इस बात को हमेशा ध्यान रखना।
तुम्हारी रेखा हमेशा तुमसे प्यार करती थी और मुझे वो मेरा पुराना प्रदीप ही चाहिए। ये जो चेंज हुआ है ना, ये चेंजिंग वाला प्रदीप नहीं चाहिए मुझे। हमेशा मुझे और कुकू को आपकी ज़रूरत थी, है और रहेगी हमेशा, क्योंकि हाँ, मैं आपकी बीवी हूँ, वो आपकी बेटी है। लास्ट में आप देख लेना, पूरा संसार घूम लेना, हर किसी से दोस्ती कर लेना, लेकिन लास्ट में जो काम आएगा ना, हम दोनों ही काम आएंगे आपके। मुझे पता चला है आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपके लिए बना रही हूँ। आपका एक छोटा बच्चा है, अपने माँ बाप से आप बात करते हैं तो उससे भी बात कीजिए फ़ोन पे, ठीक है, मुझे मत बताइए, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चे से तो बाउंडिंग रखो यार। मेरे साथ बाउंडिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे, क्योंकि मेन जो पति पत्नी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है ना, वो बुढ़ापे में होती है, और अभी हमारा बुढ़ापा आने में बहुत टाइम है, ठीक है। जब बुढ़ापा आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि रेखा आपसे कितना प्यार करती है। लेकिन अभी आपके बच्चे को आपकी बाउंडिंग की ज़रूरत है, तो अपने बच्चे के साथ अपनी बाउंडिंग को, सारी चीज़ें आपने मतलब गिरा दी हैं, सारी चीज़ें खो दी हैं। एटलीस्ट एक बच्चे का साथ और बच्चे का प्यार मत खो, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा डिसीजन सही लेती हूँ, और ये चीज़ आप भी कहते थे कि तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहते हैं। जब मैंने BDS किया तो तुमने कहा कि मैं MDS करूँ, मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं MDS के बराबर अपना प्रैक्टिस करूँगी, फिर मैं MDS के बराबर हो जाऊँगी। तो तुम ही ने कहा था ना, तुम हमेशा, तुम्हारा एक रास्ता होता है कैरियर की तरफ, साफ होता है। मुझे तो अभी यही नहीं पता, मतलब तुमने अपनी कहा था कि मुझे तो अभी यही नहीं पता मेरा PG में कब होगा सिलेक्शन। और हाँ, एक और हिदायत देना चाहूँगी, जो तुम्हें जनरल सर्जरी मिला है ना, उसे ले लो, ठीक है, छोड़ो मत, ड्रॉप मत करो कुछ तो। बाकी अपने पसंद के सब्जेक्ट से तुम बाद में कर लेना PG, एक बार पहले PG कर लो, ठीक है। बस यही बोलना चाहूँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट दे रहे हैं आप मुझे, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहूँगी। और हमेशा मेरे साथ बने रहिए, आप मुझे प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं, नॉलेज की वीडियो बना सकूं, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आपको पाठ पूजा का भी वो बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। तो यही मैं कहती हूँ आपको अलविदा, बाय।